हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है मानव हृदय की बाह्य संरचना। ठीक है, तो मानव हृदय कैसा होता है, सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में मैं बता देता हूं। गाइस, मानव हृदय जो होता है वो कैसा होता है, ऊपर की ओर से ऊपर का जो हृदय होता है वो होता है, ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा पार्ट होता है और नीचे की ओर होता है नुकीला, ओके, शंक्वाकार होता है। इसीलिए ठीक है, और हृदय में 4 रेशम होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। लेकिन ये होता कैसा, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय कैसा होगा, बंद मुट्ठी के आकार का, जैसे हमारे ये बंद मुट्ठी होती है, इस प्रकार का हृदय होता है। ठीक है, तो बंद मुट्ठी के आकार का, और जिस आवरण में ये बंद रहता है, जिस झिल्ली में, उस झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। आप समझ लीजिए, ये बाह्य संरचना है। किस में बंद रहेगा, पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर ये बंद रहता है, ओके, हृदय। और हृदय के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग की बात करें तो हृदय के ऊपरी भाग में बच्चों ये अग्र महाधमनी इसी के भाग से निकलती है, ये यहीं से हृदय से निकलती है, अग्र महाधमनियां निकलती हैं। ठीक है, अग्र महाधमनी, अग्र महाधमनी निकलती है, और अग्र महाशिराएं भी यहीं से निकलती है। अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा हृदय के अगले भाग से। ठीक है, और हृदय के निचले भाग से कौन कौन सी, यही अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, ये नीचे से ही। आप यहीं पर नीचे वाली को पश्च महाधमनी और पश्च महाशिरा कहेंगे। पश्च महाधमनी निकलती है और पश्च महाशिरा निकलती है, पश्च महाशिरा। ठीक, शिराओं में तो बहता है अशुद्ध रक्त, ठीक है, और धमनियों में बहता है शुद्ध रक्त। तो जो आगे से निकलती हैं हृदय के अग्र भाग से, वही पश्च भाग से भी निकलती हैं, इसीलिए अग्र महाधमनी और पश्च महाधमनी के नाम से इनको जाना जाता है। यानी हृदय के पिछले भाग से, और ये निकलती हैं हृदय के अगले भाग से। कहने का मतलब ये है, आप समझ पाए होंगे। तो शिराओं में बहता है, अगर शिराओं की बात करेंगे तो इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त, और धमनियों में कैसा बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और धमनियां क्या काम करती है, धमनियां पूरे शरीर से ब्लड, शरीर के समस्त अंगों से, शरीर के अंगों से जो रुधिर है बच्चों, रुधिर को यानी कि खून को लाने का काम करती हैं हृदय के अंदर, हृदय के अंदर लाती हैं। ओके, और शिरा क्या कहा, ओके, मैं बता रहा हूं आपको, ये जो पश्च धमनियों में क्या कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, ये मैंने बताया, और शिराओं में कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और धमनियों का काम क्या है बच्चों, धमनियां जो क्या करती हैं, अंगों को रुधिर पहुंचाने का काम करती हैं, शरीर के, ठीक है, हृदय से शरीर के अंगों को रुधिर ले जाने का काम करती हैं। और जबकि शिराएं क्या काम करती हैं, शिराएं अंगों से शरीर को रुधिर लाती हैं, शरीर के अंगों से रुधिर हृदय में लाती हैं, हृदय में लाने का काम करती हैं। आप समझ पाए होंगे। चलिए ठीक है, आगे की बात करते हैं, ज्यादा इसको और ज्यादा बात नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। और हृदय के, ठीक है, इसको हम, ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे, ये थोड़ा सा, ये चूंकि हम बाह्य संरचना बना रहे हैं, इसमें कुछ भी पार्ट अंदर के निलय और आलिंद नहीं बनाएंगे, तो इससे निकलने वाली केवल और केवल जो इनसे धमनी और शिराएं निकलती हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। यहां से हृदय के, ठीक है, बाएं आलिंद वाले भाग से, ठीक है, कुछ पल्मोनरी या फुफ्फुसीय शिराएं निकलती हैं, फुफ्फुसीय शिराएं। तो फुफ्फुसीय शिराएं यहां से निकलती हैं, फुफ्फुसीय शिराएं, और इनको पल्मोनरी शिरा भी कह देते हैं, पल्मोनरी शिराएं कहते हैं। ओके, और ये क्या काम करती हैं, जो फेफड़े होते हैं हमारे, तो फेफड़ों में शुद्ध रुधिर को, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को फुफ्फुसीय धमनियां हृदय के बाएं भाग में पहुंचाने का काम करती हैं। क्लियर हुई ये वाली बात। ठीक है, तो यहां पर अभी आपसे मैंने बताया था कि धमनियों में कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध, और शिराओं में कैसा बहता है, अशुद्ध रुधिर। अब आप
यही वाली बात हो सकती है कि देखिए कि अब यहां पर भी तो ये शिराएं हैं, ठीक है, लेकिन इनमें तो शुद्ध रुधिर बहता है क्योंकि फेफड़ों से तो शुद्ध रुधिर इधर आता है हृदय के बाएं भाग में। तो कोई बात नहीं है, यहां पर जब फुफ्फुसी आ जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा। धमनी में बहता है शुद्ध रुधिर और शिराओं में बहता है अशुद्ध रुधिर, लेकिन पल्मोनरी या फुफ्फुसी आ गया, फुफ्फुसी यानी कि जो फेफड़ों से संबंधित होंगी, फुफ्फुसी, फुफ्फुस फेफड़ों को भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो फुफ्फुसी अगर आ जाएगा तो शिराओं में फिर क्या बनेगा, शुद्ध रुधिर, और फुफ्फुसिये इधर इस साइड होती है फुफ्फुसिये धमनी, ठीक है, यहां हृदय के दाएं भाग में होती है फुफ्फुसिये धमनी, फुफ्फुसिये धमनी यहां से निकलती है पहले से, और फुफ्फुसिये धमनी को क्या कहेंगे, पल्मोनरी धमनी भी कह देते हैं, ओके, पल्मोनरी धमनी। तो ये पल्मोनरी धमनी में कैसा पता, अशुद्ध रुधिर, और ये क्या काम करती है पल्मोनरी धमनी, फेफड़ों को ले जाती है रुधिर, कहां ले जाती है, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए अशुद्ध रुधिर को, अशुद्ध रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, शुद्ध जिसमें ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो इस तरह से एक हृदय की ये संरचना हो जाती है। गाइस नोट्स कैसे लिखेंगे, तो हृदय पता है कहां बंद होता है, हृदय मानव की वक्ष गुहा में फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। कहां स्थित होता है, फेफड़ों के मध्य, अगर हम बाह्य संरचना आ जाए, मध्य स्थित होता है, इसको, ठीक है, इसको लिख देंगे। वक्ष गुहा किसे कहते हैं, जो हमारी पसलियों का जो पिंजरा बना हुआ है ना, ढांचा है ना ये सीने का, तो इसके अंदर फेफड़े, तो फेफड़ों के मध्य इसको स्थान दिया गया है, ठीक है, तो वहां पर ये स्थित होता है, समझ गए। वक्ष गुहा पसलियों का जो पिंजरा है सीने के अंदर, तो उसके अंदर जो खाली जगह है वहां पर ये स्थित होता है फेफड़ों के मध्य। अगर इसके बाहर की बात करें, हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है, कैसे होता है, बंद मुट्ठी के आकार का एवं हल्का गुलाबी होता है। इसका रंग कैसा होगा, हल्का गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी होता है। लिखेंगे। अगर भार की बात करें तो भार जो है बच्चों नर में और मादा में अलग अलग होता है, ठीक है। पुरुषों में इसका जो भार होता है वो 310 ग्राम होता है, और जबकि स्त्रियों में इसका वजन कितना होता है, 355 ग्राम होता है, ठीक है। ये लिख देंगे कि हृदय का भार पुरुषों में 310 ग्राम होता है और स्त्रियों में 255 ग्राम होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये भार हो गया, और हृदय की लंबाई चौड़ाई, क्योंकि हम बाह्य संरचना लिख रहे हैं, तो हृदय की लंबाई, हृदय कितना, 12 सेंटीमीटर, लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। 12 से 13 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। चौड़ाई जो होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है, और इसके बाद मोटाई जो होगी इसकी वो 6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो लंबाई 12, 9, 6 ध्यान रखेंगे, 12 गुणा 9 गुणा 6, तो ये इसका साइज हृदय का होता है। और हृदय किसके अंदर बंद रहता है, आप क्या लिखेंगे यहां पर, हृदय एक मजबूत झिल्ली में बंद रहता है, मजबूत झिल्ली में बंद रहता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। अभी मैंने बताया था किसमें बंद रहता है हृदय, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली में, पेरिकार्डियम कहते हैं जिसे, ठीक है, पेरिकार्डियम में बंद रहता है। हृदय से, हृदय के अग्र और पश्च भाग से क्या निकलती हैं, महाशिराएं, ओके, महाशिराएं और महाधमनी निकलती हैं। हृदय के अग्र भाग से अग्र महाधमनी और अग्र महाशिरा निकलती हैं, लिख लेंगे इसको, अग्र महाधमनी और अग्र महाशिराएं निकलती हैं। हृदय के पश्च भाग से क्या निकलती है, पश्च महाशिराएं, पश्च महाधमनी और पश्च महाशिराएं निकलती हैं। पश्च महाधमनी एवं पश्च महाशिरा निकलती है, पश्च महाशिराएं, पश्च महाशिरा निकलती है, ठीक है।
मैंने बताया था धमनियां क्या काम करती है। धमनियों में क्या होता है, धमनियां हृदय से शरीर के अंगों को रुधिर ले जाती है, रुधिर लेकर जाती है, यानी पंप करता है ना हृदय, तो धमनी द्वारा शरीर के अंगों में रुधिर पहुंच जाता है। और जबकि शिराएं क्या करती हैं, शरीर के अंगों से रुधिर को हृदय में लाती है। ओके, अंतर भी हो रहा है ये धमनी और शिरा में। ओके, और धमनियों में क्या रहता है, शुद्ध रुधिर बहता है, और शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। ये भी पॉइंट अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हृदय के दाहिने आलिंद भाग में पल्मोनरी या फुफ्फुसीय पल्मोनरी धमनी निकलती है। पल्मोनरी धमनी एवं हृदय के बाएं भाग में पल्मोनरी शिरा निकलती है। इनके भी वर्क आप बता सकते हो। पल्मोनरी, ठीक है, भाग में पल्मोनरी शिरा निकलती है। पल्मोनरी शिरा फेफड़ों से रुधिर हृदय के बाएं भाग में लाती है। ठीक है, पल्मोनरी शिरा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, पल्मोनरी फेफड़ों से रुधिर हृदय के बाएं भाग में लाती है, बाएं भाग में लाती है। जबकि पल्मोनरी धमनी हृदय से रुधिर फेफड़ों में ले जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हृदय की जो बाह्य संरचना है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अगली जो वीडियो है वो बच्चों आ रही है हृदय की आंतरिक संरचना, और कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है हम आपको ये भी बताएंगे।